यूक्रेन के 4 इलाके आज उसके लिए इतिहास बन जाएंगे। रूस यूक्रेन के 4 शहरों को जनमत संग्रह के आधार पर अपने हिस्से में शामिल करेगा। यूक्रेन के 4 शहर लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन को लेकर रूस का दावा है कि ये इलाके रूस में शामिल होना चाहते हैं। रूस में आज एक बड़े कार्यक्रम में दोनों गुट दस्तखत करेंगे। बदलेगा यूक्रेन का इतिहास। यूक्रेन के 4 इलाके होंगे अलग। पुतिन के चाल के आगे दुनिया पे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पुतिन का जनमत संग्रह प्लान। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 219 दिनों से लड़ाई जारी है। न यूक्रेन झुकने को तैयार है, न रूस पीछे हटता दिखाई दे रहा है। पुतिन ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसे अंदर से ही खोखला करो। लिहाजा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेला कर दिया। पुतिन ने जनमत संग्रह के नाम पर अपनी जीत का दावा किया। यूक्रेन के 4 इलाके लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन में पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया। ये चारों शहर यूक्रेन के करीब 15% इलाके को कवर करते हैं। रूस का दावा है कि 5 दिनों तक चले इस जनमत संग्रह को लोगों का बड़ा समर्थन मिला है। रूस ने दावा किया है कि लोगों ने रूस में अपनी आस्था दिखाई है, यानी लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन यूक्रेन से अलग होकर रूस में शामिल होना चाहते हैं। रूस में इसके लिए आज एक भव्य समारोह भी होगा। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्ज हॉल में उन इलाकों के मॉस्को समर्थक प्रशासक रूस में शामिल होने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले पुतिन ने एक कार्यक्रम में पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा था कि वो अपने फायदे के लिए लड़ाई को और भड़का रहे हैं। Кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели. Знаем мы и то, что на Западе прорабатывается сценарий разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так как достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас. रूसी संसद के दोनों सदनों में अगले हफ्ते इस कब्जे पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। इन सब के बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ इन चारों इलाकों पर कब्जे को लेकर रूस पर कई और पाबंदी लगाने की घोषणा कर सकता है। इससे पहले भी कई मौकों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका में भिड़ंत हो चुकी है। पुतिन पहले ही पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुके हैं। पुतिन ने कहा था, अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा आया तो हर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें एटम बम भी शामिल हो सकता है। Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस और अमेरिका के बीच ऐसे तीखे वार होते रहे। पुतिन ने अपने संबोधन में ये भी कहा था कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश अब सारी हदें पार कर चुके हैं। В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений. जाहिर है पुतिन रुकने वाले नहीं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को मिटाने पर तुले पुतिन भले ही अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए हों, लेकिन हर हाल में वो किसी से कम दिखना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको रूस यूक्रेन को लेकर 4 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। पहला तो यह है कि आज शाम यूक्रेन के 4 इलाके रूस में शामिल हो जाएंगे। एक भव्य कार्यक्रम में दोनों गुटों के अधिकारी समझौते पर दस्तखत कर देंगे। दूसरी खबर यह है कि रूस दावा कर रहा है कि यह फैसला जनमत संग्रह के बाद किया गया है, जबकि उसके दावों पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं।
तीसरी खबर यह है कि आज दस्तखत होने के बाद ही रूस का यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा हो जाएगा। और चौथी खबर यह कि करीब 219 दिनों से चल रही ये लड़ाई आखिर कब जाकर रुकेगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि यह पूरा मामला दरअसल है क्या। रूस का जनमत संग्रह कराने का दावा है। रूस का कहना है कि हमने लोगों की राय ली है, जनमत संग्रह कराया है। यूक्रेन के 4 इलाकों का रूस में इसके बाद विलय हो जाएगा। ये इलाके जो हैं उनका नाम है, पहला है लुहांस्क, दूसरा है डोनेत्स्क, तीसरा ज़पोरिजिया और चौथा खेरसोन। ये बड़े शहर हैं जो दावा किया जा रहा है कि चाहते हैं कि रूस में शामिल हो जाएं, इसलिए ये रूस में शामिल हो रहे हैं। 5 दिनों तक जनमत संग्रह चला है, जिसका निर्णय ये आया है कि ये क्षेत्र चाहते हैं कि वो रूस में शामिल हो जाएं। यूक्रेन के 4 इलाके अब रूस का हिस्सा हो जाएंगे। रूस समर्थित 2 अलगाववादी नेता इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। 2 रूसी अधिकारी भी इस समझौते के दौरान हस्ताक्षर करेंगे। और यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाए जाने को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि रूस जिन इलाकों को लड़ाई के जरिए नहीं जीत पाया, उन्हें जनमत संग्रह के नाम पर जबरदस्ती शामिल करा रहा है। ये चारों क्षेत्रों का रूस में विलय हो जाने के बाद और कोई भी यूक्रेन की सेना या अमेरिका और नाटो देश की सेना उस क्षेत्र में अटैक करते हैं या मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, कुछ भी ऐसा थ्रेट करते हैं, तो ये फुल स्केल वॉर हो जाएगा। ये अटैक ऑन रशिया माना जाएगा और रशिया फिर कहेगा कि ये हमारा राइट है टू काउंटर अटैक, क्योंकि हमारे क्षेत्र पे आपने अटैक किया है। तो इससे मेरा ख्याल है विश्व युद्ध की जो आशंका है उसमें गति आएगी, उसकी संभावना बढ़ेगी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।